और इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बड़े एक्शन का खतरा मंडरा रहा है और इसी से पाकिस्तान डरा हुआ है। ये पहली बार करूंगी भारत की, और आपको मैं बताऊं कि भारतीय फौज यानी भारतीय सेना, इस पे ISPR की तरफ से भी रिस्पांस आया, बड़ा जबरदस्त रिस्पांस आया। उन्होंने कहा है कि भारत दोबारा तसादुम चाहता दिखाई देता है। मई 2025 की जंग के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के 5 ड्रोन्स, उनके ऊपर भारतीय फौज अपने फायर खोलती है और इस सब के अंदर पाकिस्तान के ड्रोन्स मार गिराने का दावा। Several rounds fired by the army jawans on the Pakistani drone. भारत की जानिब से एक मर्तबा फिर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है। जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, पहलगाम हमला हुआ, पहलगाम हमले का ताने बाने पाकिस्तान के साथ जोड़े गए और फिर भारतीय फौज और फजाइया ने कहा कि हम पाकिस्तान में घुसकर टेरर ग्रुप्स को निशाना बनाएंगे और बिल्कुल उसी तर्ज का हमला भारतीय फौज की जानिब से दोबारा दोहरा दिया गया है। भारत को भरपूर पुरज़म और बिला तकल्लुफ जवाब दिया जाएगा। सरहद पर तनाव नए उरूज पर पहुंच गया। इंडिया के सीनियर जनरल्स की धमकियां और ISPR का सख्त रद्देमल। क्या सर क्रीक फिर से जंग की चिंगारी बन रहा है? क्या ये अल्फाज जंग की तैयारी हैं या सिर्फ सियासी शोर शराबा है? फराज साहब, आप किस तरह देख रही हैं बलूचिस्तान की आवाम के लिए, बलूचिस्तान के लिए N25 गेम चेंजर साबित होगा? इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक सब सरफेस को भी हिट कर सकते हैं, वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकती है। फौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 का इशारा दिया जा रहा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोबारा से इस तरह के बयानात देना पाकिस्तान को प्रोवोक करना है। नहीं, प्रोवोक तो वो कर रहे हैं ना पाकिस्तान को। वो कह रहे हैं कि जी हम तो पाकिस्तान को नक्शे से उड़ा देंगे, जी जोग्राफिया बदल देंगे, तारीख बदल देंगे। हाँ। तो फिर इसी किस्म का जवाब आएगा ना। और ऐसे में आपको लगता है कि कुछ हो भी सकता है? मैं समझता हूँ बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है वहाँ, और वो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया शुरू करेगा और प्रिटेंड ये करेगा कि हमारी तरफ से हुई है फॉल्स फ्लैग, क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी किस्म का कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। हम इस वक्त तवज्जो दे रहे हैं अपनी जियो इकोनॉमिक्स को और जियो स्ट्रेटजी को। हम मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ से हट रहे हैं। सो इट्स इंडिया जो कि ये इश्यूज बना रहा है। बात हम बहुत वाज़ेह आपको बता चुके हैं कि 2020 से शुरू होने वाली आलमी जंगें 2030 तक पूरी दुनिया में खौफनाक तबाहियां मचाएंगी। 2020 में इन्होंने एक बायोलॉजिकल वॉर पूरी दुनिया पर मुसल्लत की थी। पूरी दुनिया पर इन्होंने लॉकडाउन्स लगाए, सप्लाई चेन डिसरप्शन की। ये एक पूरी दुनिया का बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके देखा कि हम किन मुल्कों को, दुनिया की कितनी बड़ी आबादी को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। एक झूठी साइंस पर एक खौफ में मुब्तला करके, एक फ्लू और जुकाम के खौफ में मुब्तला करके हम पूरी दुनिया को किस तरह जहरीले टीके लगा सकते हैं और कौन कौन हमारी ताबेदारी करेगा, हमारी इत्तबा करेगा। और इस इंसानियत को काबू करना, इस इंसानियत को अपने कंट्रोल में रखना कितना आसान काम है। कोविड की 2020 के तूफान बदतमीजी के बाद जिसने पूरी दुनिया में इस तबाही का आगाज किया था, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फिजिकल जंगें भी दुनिया में शुरू कर दी। पहले इन्होंने वो यूक्रेन की जंग शुरू की जो अभी तक जारी है, 3-4 साल हो गए उस जंग को जारी हुए भी। फिर इन्होंने मशरक़ वुस्ता में जंग शुरू की। पहले वो गजा में जो जंग शुरू हुई 2023 में, 2024 का पूरा साल अब उस जंग में गुजर चुका है। गजा तो तबाह हुआ ही, लेकिन वो जंग गजा की सरहदों से निकलकर लेबनान, यमन, शाम, इराक और दीगर मुसलमान मुल्कों तक भी फैल गई। और आपने देखा कि 2024 में इतना बड़ा मुसलमान मुल्क शाम मुकम्मल नीस तो नाबूद हो गया, यानी उसकी हुकूमत और रियासत खत्म हो गई। सिर्फ जोग्राफिया रह गया जिस पर दुनिया की दीगर कौमें इस वक्त काबिज हैं और इसके हिस्से बखरे किए चले जा रहे हैं। ये जो ईरान का आर्क ऑफ रेजिस्टेंस था, आर्क ऑफ एक्सेस था, जो उन्होंने बनाया हुआ था अपना मज़ाहमती एक बाजू पूरा जो शुमाल की जानिब उनका था, जो इराक, शाम और लेबनान में जो एक्सेस इनका बना हुआ था, वो तक बरकरार रहे। लेकिन अगर आप गुज़िश्ता दिनों में अगर आप भारतीय रवैया देखें कि वो किसी भी, मतलब आप देखें तो वो
वो कहते हैं ना लाउड माउथ्स वाला मामला हुआ है कि धमकियां और बस हर तरफ मीडिया में जो एक पूरा एक हिस्टेरिया क्रिएट किया हुआ है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या वजह है इसकी, वो क्यों इस तरह का रवैया रखे हुए हैं? मोहित साहब बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये है कि 2014 से जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में आए हैं, आप मुझे बताएं क्या इन 11 सालों के अंदर क्या हम एक कदम भी आगे बढ़े हैं? नहीं, हम हर साल, हर 6 महीने बाद, हर महीने बाद हम पीछे की तरफ आए हैं। हमने जो मुआहदे किए वो भी खत्म कर दिए, जो एग्रीमेंट्स किए उससे भी पीछे हट गए। सो हर चीज ये नरेंद्र मोदी साहब के दौर में ये उन्होंने इनिशिएटिव लिए कि अब हमने इस डगर पे चलना है, पहली बात। दूसरी बात देखें, अगर जो आप बात कर रहे हैं, मैंने जो आपको बात की कि थर्ड पार्टी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे अभी भी इस पे बड़ा मुझे आई एम श्योर कि इसमें थर्ड पार्टी रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि देखें इस खित्ते के अंदर बहुत सारे जो ममालिक हैं वो प्रॉक्सीज को चलाते हैं और वो प्रॉक्सीज के साथ खेलते हैं। ये इस खित्ते के अंदर प्रॉक्सीज जो है ना वो कोल्ड वॉर से हैं, पुराने जमाने, बल्कि इस खित्ते के कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो मिडिल ईस्ट तक पहुंचे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि के अंदर तो सारे बैटल प्लान्स आर रेडी। वो एक गेम थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी गेम थ्योरी के जी अगर वो ही ऐसे करते तो हम ये करेंगे, अगर वो ये करेगा तो हम ये करेंगे, जब हम ये करेंगे तो वो ये करेगा, उसको काउंटर करने के लिए फिर हम ये करेंगे। तो पूरे डिटेल के अंदर ये गेम थ्योरी, ये पूरी प्लानिंग होती है, ऑप्शंस। सो वो तो कॉन्स्टेंटली हो रहा है और अब और भी जैसे कहते हैं अर्जेंसी के साथ हो रहा है, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वी हैव पॉज्ड ऑपरेशन सिंदूर, हम फिर आएंगे हम। तो उनका तो इरादा बड़ा क्लियर है, उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है। तो इसलिए वी हैव टू बी रेडी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपनी गलतियां जो हैं या कमज़ोरियां जो थी उसको उन्होंने स्टडी कर लिया है, होगा यकीनी तौर पे, और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये हमारी कमज़ोरी थी, ये हमारी कमज़ोरी, अब अगले राउंड के अंदर हमने ये कमज़ोरी नहीं होने दिखानी, ये नहीं करना। द फर्स्ट टाइम कि इंडियन मीडिया ने डायरेक्टली पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। पाकिस्तान के 5 ड्रोन्स मुख्तलिफ जगहों से उड़ान भरकर भारत की सरजमीन में दाखिल होते हैं। पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं उनके ऊपर भारतीय फौज अपने फायर खोलती है और इस सब के अंदर पाकिस्तान के ड्रोन्स मार गिराने का दावा। मल्टीपल ड्रोन इंट्रूजन अटेम्प्ट्स रिपोर्टेड नियर लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर। ये बेसिकली कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है मकबूजा वादी के अक्रॉस, वहां पर मल्टीपल ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, मल्टीपल ऐसे वाकयात हुए हैं जहां पर ड्रोन्स जो हैं वो इंट्रूड करने यानी कि भारत के अंदर दाखिल होने की ड्रोन्स जो हैं उन्होंने कोशिश की है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि हिंदुस्तान टाइम्स क्या कह रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि सस्पेक्टेड पाक ड्रोन सीन होवरिंग ओवर जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर एरियाज। ये कहते हैं कि जी कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर आए, लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए, और ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अनआइडेंटिफाइड थे इनिशियली, इंडियन आर्मी जो है उसने पाकिस्तानी ड्रोन के ऊपर फायर खोल दिया है। नौशेरा सेक्टर जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल का जो राजौड़ी का नौशेरा सेक्टर जो है उसमें इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के ड्रोन के ऊपर, पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पर ड्रोन आया, इंडिया की टेरिटरी के अंदर दाखिल हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन हुई और इंटरनेशनल बॉर्डर की भी। फिर ये कहते हैं कि एलओसी राजौड़ी सेक्टर, रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी वाला रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियन आर्मी ने इसके ऊपर फायर खोल दिया पाकिस्तान के ड्रोन पर। फिर बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुल 5 ऐसे वाकयात हैं जिनमें ड्रोन्स को स्पॉट किया गया है, जिनमें ड्रोन्स को ऑब्जर्व किया गया है कि वो इंडियन साइड के ऊपर एंटर हुए। अच्छा है मेजर गौरव आर्य, और जो आप कह रहे थे कि लॉन की ग्रास को काटते रहना बड़ा जरूरी है, बेशक वो कोई गलती ना करे, और इस बार तो गलती भी है, और उधर मुरीदकी में कैंप फिर से शुरू हो गया है। नहीं, आप एक बात सोचिए कि पाकिस्तान के कितने पैसे खर्च हो रहे होंगे इसमें, और जो नहीं है, देखिए, टू कीप योर आर्म्ड फोर्सेस रेडी और इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस, ये दोनों मेरे सीनियर वहां पे बताएंगे आपको, नाक से खून निकल जाता है। उसके लिए बहुत तगड़ी इकोनॉमी चाहिए। चाणक्य ने कहा था 2500 साल पहले, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बॉर्न। कोई भी फौज है वो देखिए कोष खाना जो होता है आपका, जो कोष होता है खजाना, वहां से निकल, हाँ, खजाना जो है आपका, वहां से फौज निकलती है। आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। जो भारत के डर से जो पाकिस्तान अभी कर रहा है कि नो टाइम जारी कर दिया और ये कर देंगे वो कर देंगे, इन सब के लिए पैसा चाहिए बहुत। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।